नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हम आपको मैथ का सेशन करा रहे हैं और मैथ के सेशन में परसेंटेज का पार्ट हम आपको करा रहे हैं और परसेंटेज से रिलेटेड हमने इससे पहली क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराए थे। इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके कुछ आगे के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर कि क्या क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे और क्वेश्चनों को एक बार आप हमारी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं और पुरानी क्लास आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पर। क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कहता है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। आपसे पूछा गया दोस्तों कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। एक बार आप देखिए क्वेश्चन को, आप देख लीजिए और जो बच्चे या जो दोस्त मेरे आंसर देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपना आंसर दीजिए और हम सॉल्व करते हैं एक बार क्वेश्चन पर। देखिए ये कहता है 60% छात्र जो हैं दोस्तों वो 60 विद्यार्थी थे हमारे पास टोटल। 60 में से क्या हुआ, 30% जो बोल रहे हैं दोस्तों वो अंग्रेजी बोलते हैं और 20% दोस्तों हिंदी बोलते हैं। और पूछा गया है कि बताइए कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। चलिए दोस्तों हमारे पास जो दो टोटल छात्र थे दोस्तों वो कितने थे, 60 छात्र थे। 60 में से दोस्तों 30% जो बोल रहे हैं, 30% कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी कितने बोलते हैं दोस्तों, 30%। 30% अंग्रेजी बोलते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास में टोटल 60 विद्यार्थी हैं और 60 का 30% अगर मैं निकालता हूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, सीधा 6 या 18। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वो मेरे पास में 18 छात्र हो गए। चलिए फिर कहता है केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं दोस्तों, 20 छात्र हैं। ये मेरे पास में 60 छात्र थे और 60 छात्रों में अगर ये कहता है कि हिंदी जो बोलते हैं वो दोस्तों कितने बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले हैं हमारे पास में 20% छात्र। हमने दोस्तों देखा कि हिंदी बोलने वालों की जो संख्या निकल के आई हमारे पास में वो क्या निकल के आएगी, 6 दूनी 12 निकल के आएगी दोस्तों। यहाँ से 6 दूनी 12 हमारे पास में निकल के आई। अब दोस्तों मेरे पास में जो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की कुल संख्या निकल के आई, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की कितनी निकल के आई दोस्तों, कुल 30 निकल के आई। 30 छात्र मेरे पास ऐसे हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब दोस्तों बचे कितने हमारे पास में, 60 में से 30 तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं और तो बचे कितने, 60 में से हमने 30 को माइनस कर दिया तो कितने बचे दोस्तों, 30 छात्र ऐसे हैं जो कि हमारे पास में दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे, चाहे तो वो हिंदी बोल सकते हैं या वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए हमसे पूछा गया था दोस्तों कि केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। देखिए हम बता देते हैं एक बार आपको, जो टोटल छात्र थे हमारे पास दोस्तों कितने थे, 30 छात्र तो ऐसे ही हमारे पास में जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। और केवल हमारे पास में जो 12 छात्र थे वो कितने थे, कौन से थे दोस्तों, जो केवल हिंदी वाले थे। तो 30 + 12 कितने हो गए दोस्तों, 42 छात्र हमारे पास ऐसे आएंगे जो केवल क्या बोल सकते हैं, हमें हिंदी बोल सकते हैं। केवल 42 छात्र हमारे पास ऐसे होंगे जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। यहीं पर दोस्तों मैं अंग्रेजी की बात और कर लेता हूं। अगर आपसे पूछ लेता है कि अगर केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 30 छात्र तो दोस्तों हमारे पास में दोनों भाषाएं बोलने वाले थे और 18 छात्र हमारे पास में कौन से हैं, जो कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो आप 30 और 18 को प्लस कर देंगे सीधा, तो कितना होगा दोस्तों, 48 छात्र हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो कि केवल अंग्रेजी बोलते होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या आप ज्ञात कीजिए कि जो हिंदी बोलने वाली संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों कौन कितनी आ जाएगी, बी ऑप्शन मेरा सही होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कितनी आएगी, 42 आई हमारे पास में हिंदी बोलने वालों की संख्या। और दोस्तों अगर पूछे आपसे केवल अंग्रेजी बोलने वालों की, तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या जो आएगी वो आपके पास में 48 आएगी। ठीक है दोस्तों, नोट करिए आप इस क्वेश्चन को और चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक बार आप क्वेश्चन को नोट करिए, सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा आप निकालेंगे क्वेश्चन को, कहीं भी नहीं घूमना, सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको एक बार नोट करिए, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम एक बार आपसे बात करेंगे। चलिए नोट करिए आप इसको दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं। कहता है, ये क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए एक परीक्षा में 65% छात्र दोस्तों, कितने 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए, भौतिक विज्ञान में पास हुए, और 30% छात्र जो पास हुए दोस्तों वो दोनों भाषाओं में पास हुए हैं। कहता है कि विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसको हम। जो हमारे पास में एक 65% जो छात्र थे जो गणित में जो पास हुए हैं दोस्तों, पहले मैं पास वाली बात कर रहा हूं आपसे, जो गणित में पास हुए हैं वो कितने छात्र हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए जो गणित में पास हुए हैं वो हमारे पास में कितने हुए दोस्तों, गणित में पास हुए हैं हमारे पास में 65% छात्र। ठीक है दोस्तों, कितने पास हुए हैं, 65%। और भौतिकी में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भौतिकी में कितने पास हुए हैं दोस्तों, भौतिकी में पास हुए हैं हमारे पास में 48% छात्र। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आपसे भौतिकी दोनों में, जो दोनों में पास हुए हैं दोस्तों वो कितने छात्र पास हुए हमारे पास में, 30% छात्र। ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 65% गणित में पास हुए थे, भौतिक विज्ञान में 48% हुए थे, और दोनों में जो पास हुए थे दोस्तों वो 30% पास हुए थे। ये पास की परसेंटेज है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया फेल कितने प्रतिशत हुए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे पास में मैं पूछूं आपसे केवल और केवल जो गणित में पास हुए होंगे वो कितने छात्र होंगे, तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में दोनों वाली संख्या है क्या है 30%, इसको हम सीधा माइनस कर देंगे। 65 में से हम 30 को घटाएंगे, और 48 में से भी दोस्तों हम क्या करेंगे 30 को घटाएंगे, और इस वाले 30 को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास में। चलिए 65 में से दोस्तों हमने 30 को घटाया तो 5 तो ये रह गया मेरे पास में, 6 में से 3 को घटाया 3 मेरे पास में ये आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 48 में से हम क्या करेंगे 30 को घटाएंगे, 48 में से हमने 30 को घटाया तो 8 तो मेरे पास ये हो गया, 4 में से दोस्तों 3 को घटाएंगे 18 मेरे पास ये रह गया, और 30 मेरे पास ये ऑलरेडी जो दोनों में पास हुए थे उनकी परसेंटेज है। ये 35%। केवल अगर पूछा जाए आपसे केवल गणित में कितने पास हुए हैं तो आप बताएंगे दोस्तों 35%। कितने पास हुए हैं 35%। अगर पूछा जाए आपसे भौतिकी में कितने पास हुए हैं तो बताएंगे 18%। अगर पूछा जाए दोनों में कितने पास हुए थे तो बताएंगे 30%। एक बार इस परसेंटेज को हम जोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि कुल पास परसेंटेज जो आई है वो हमारे पास में दोस्तों कितनी निकल के आई है। चलिए देखिए 8 5 13 हो गया दोस्तों, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। जो कुल पास प्रतिशत आई दोस्तों हमारे पास में निकलकर वो कितनी आई 83% निकल के आई है। लेकिन पूछा क्या है फेल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं और परसेंटेज को आपको पता है कि कोई भी चीज जो होती है वो 100 के बराबर होती है। तो एक बार हम इसको अगर फेल की बात हमसे करेगा कि फेल परसेंटेज ज्ञात कीजिए तो फेल हम बता देंगे कितना होगा 100 माइनस 83। 100 माइनस 83 दोस्तों कितना आ गया 17% जो छात्र थे वो फेल हो गए थे। 17% जो छात्र थे दोस्तों वो क्या हो गए थे फेल हो गए थे। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारे पास बनेगा जो कि आपको दिया हुआ है 17%। ठीक है दोस्तों, क्या करना है कुछ नहीं करना है, पास परसेंटेज सीधी लिख दी हमने, गणित की थी भौतिकी की थी दोनों की थी, सीधा लिख दिया। जो दोनों वाली परसेंटेज होगी सीधा आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे उसको। 65 में से 30 माइनस किया 35 रह गया, 48 में से 30 माइनस किया 18 रह गया, और जो दोनों वाली थी उसको हम सेम लिखा रहने देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आएंगे। उसके बाद में हमने इसको प्लस किया, कितना बन गया जो पास परसेंटेज आ गई कुल हमारे पास में वो 83% निकल के आई। लेकिन पूछा गया था फेल परसेंटेज ज्ञात कीजिए तो 100 में से 83 को घटा दिया, सीधा कितना बन गया दोस्तों 17%। कितना आ गया 17%। चलिए दोस्तों आप नोट करिए इसको, चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसकी हम एक बार आपसे बात करेंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिए।
ये आप देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र, एक परीक्षा में 35% छात्र, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास, कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, किसमें फेल हुए दोस्तों, गणित में फेल हुए, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो 5% ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको फेल प्रतिशत ज्ञात की थी, और यहां जो आपसे पूछ रहा है वो 5% की बात करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार क्या आता है हमारे पास में। तरीका दोस्तों वही है निकालने का, चेंज कुछ आपको नहीं करना है, उसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए जो गणित में पास हुए दोस्तों वो कितने थे, गणित में पास हुए हैं, ये दोस्तों फेल की परसेंटेज है, जो फेल हुए हैं गणित में कितने फेल हुए हैं दोस्तों, 35% छात्र, ये मैंने 35% लिख दिया। उसके बाद में अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं दोस्तों वो कितने हुए हैं, अंग्रेजी का मैं लिख देता हूं, अंग्रेजी में फेल जो हुए हैं वो कितने हुए हैं दोस्तों, 25% छात्र। अच्छा दोस्तों, जो दोनों में फेल हुए थे वो कितने हुए थे, 10% छात्र, दोनों में फेल कितने हुए हैं, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, तरीका वही है, जो हमारे पास में दोनों की परसेंटेज होगी, जो हमारे पास में दोनों की परसेंटेज होगी, क्या करेंगे आप इसको यहां माइनस कर देंगे 10% को, यहां भी दोस्तों क्या करेंगे 10% को माइनस कर देंगे। 35 में से हमने दोस्तों 10 को घटा दिया, कितना रह गया हमारे पास में, 25% हमारे पास में ये रह गया, और 25 में से हमने 10 को घटा दिया तो 15% दोस्तों मेरे पास में ये रह गया। और हमने आपको बताया कि जो दोनों वाली परसेंटेज होगी उसको आप सीधा लिखेंगे, ये हमने सीधा लिख दिया। और जो कुल फेल परसेंटेज हमारे पास में निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। कुल फेल परसेंटेज जो निकल के आई 25, 15 और 10 को हमने प्लस कर दिया, कितना हो गया दोस्तों, 50% जो छात्र थे हमारे पास में वो ऐसे थे कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय में फेल थे या दोनों विषयों में फेल थे। चलिए पूछा गया था आपसे 5% ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया था, 5% कितनी थी, तो क्या करेंगे 100 माइनस के 50, दोस्तों 100 में से हमने 50 को घटा दिया तो कितना रह गया 50%। जो हमारे पास में 5% हमसे पूछ रहा था कि दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए थे, तो कितना आएगा दोस्तों 50% हमारा निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि आप बी ऑप्शन देख पा रहे हैं। 50% पास परसेंटेज आपसे पूछी गई है तो कितनी आई 50%। और दोस्तों अगर फेल परसेंटेज की बात करता तो फेल परसेंटेज भी यहां हमारे पास में कितनी है 50%। चलिए दोस्तों एक बार आप इसको नोट करिए, चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए नोट करिए इसको आप एक बार, देखिए ये आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, ये है दोस्तों आपके सामने, कहता है एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। 60% परिवार दोस्तों कैसे हैं, जिनके पास में गाय रखते हैं। 30% परिवार के पास क्या है दोस्तों, भैंस रखते हैं। चलिए 15% जो परिवार है वो हमारे पास कैसा है कि या तो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, या वो दोनों रखते हैं, या तो गाय रख सकते हैं या भैंस रख सकते हैं, या वो दोनों रखते हैं। चलिए अगर गांव में कुल 96 परिवार थे दोस्तों, कितने थे, कुल 96 परिवार थे, तो कहता है कितने परिवार के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं और देखिए करते हैं हम इसको सॉल्व, क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों तरीका वही है, जो हमारे पास में 60% जो परिवार है, जो गाय है वो कितने परिवार के पास है दोस्तों, गाय है हमारे पास में 60% परिवार के पास, ठीक है दोस्तों। जो भैंस है वो कितने परिवारों के पास है, भैंस है हमारे पास में 30% परिवार के पास, ठीक है दोस्तों। भैंस कितने परिवार के पास है, 30% के पास। जो दोनों हैं, जो दोनों वाली कंडीशन है दोस्तों, इसको ही आपको ध्यान रखना है। जो दोनों हैं वो कितने हैं, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में या तो गाय है या फिर उनके पास में
भैंस रखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, निकालने का तरीका वही है, जो दोनों वाली परसेंटेज होगी, क्या करेंगे, इसको आप यहां माइनस करेंगे 15% को, यहां भी दोस्तों क्या करेंगे 15% को माइनस करेंगे, लेकिन बोथ वाली जो परसेंटेज होगी उसको क्या करेंगे, आप सीधा लिख के रखेंगे इस तरीके से। 60 में से दोस्तों हमने 15 को घटा दिया, ठीक है, कितना रह गया हमारे पास में, 10 में से 5 घटाया दोस्तों 5 रह गया, और 5 में से घटाया दोस्तों 4 रह गया, 45% तो ये निकल आया हमारे पास में। और देखते हैं एक बार, जो भैंस है 30 में से 15 को घटाया तो ये कितना आ गया, 15% निकल के आया मेरे पास में, और 15% ये था। चलिए देख लेते हैं कुल कितना निकल के आता है, मतलब हमारे पास में कुल जो निकल के आए परिवारों के पास, चाहे तो भैंस है या उनके पास में गाय है, वो कितने परसेंट परिवार ऐसे निकल के आए जिनके पास में या तो गाय है या भैंस है। चलिए इसको हम प्लस कर देते हैं, 5 5 5 कितना होगा दोस्तों 15 है, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 75% जो परिवार है दोस्तों वो हमारे पास में ऐसे हैं, या तो उनके पास में गाय रखते हैं वो, या उनके पास में भैंस है, या उनके पास में दोनों हैं। अगर मैं दोस्तों पूछूं कि ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके पास में ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है, ना तो गाय है, ने तो गाय है और ने ही भैंस है, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे 100 में से सीधा इसको घटा देंगे, 100 माइनस के 75 कितना आ रहा है दोस्तों, 25% मेरे पास में निकल के आया, कितना निकल के आया 25% निकल के आया, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहां आपसे पूछा गया है कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, लेकिन गांव में जो कुल परिवार थे वो कितने थे दोस्तों, 96 परिवार थे। कुल कितने परिवार थे दोस्तों, 96 परिवार थे। तो क्या करेंगे आप, जो हमारे पास में जो जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है वो कितनी परसेंटेज निकल के आई है 25, तो सीधा निकाल देंगे 96 का 25%, तो पता चल जाएगा हमें कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। चलिए दोस्तों कर देते हैं सॉल्व एक बार हम इसको, 25/100 25% की वैल्यू रखेंगे, या तो आप वैल्यू से निकाल देंगे क्वेश्चन को, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, या आप सीधा इसको सॉल्व कर देंगे 25/100 गुणा 96, 25 से हमने इसको काट दिया 4 बार और 4 से हमने इसको काट दिया दोस्तों 24 बार, कितना आ गया हमारे पास में 24 निकल के आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिनके पास में ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है, तो ऐसे कितने परिवार निकल के आए दोस्तों, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है। चलिए दोस्तों अगर यहां आपसे एक चीज पूछ ले कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास में गाय और भैंस दोनों है, तो क्या करेंगे, सीधा 96 में से 24 को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा हमें सीधा। चलिए नोट करिए इसको एक बार, मैं इसके ऑप्शन आपको दिखा देता हूं कि क्या ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन आपको नहीं देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार ऑप्शन इसके। देखिए ये ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं दोस्तों, 30 है, 24 है, 60 है, 50 है, तो दोस्तों क्या निकल के आया हमारे पास में 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है। चलिए दोस्तों चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ये दिया हुआ कहता है किसी परिवार में 60% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, जबकि 40% परिवार गणित में फेल हो जाते हैं, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो कहता है कि 5% ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। चलिए दोस्तों करिए आप एक बार और दिखा देते हैं हम आपको करके क्या आता है आपका। देखिए ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो गणित में है, अंग्रेजी में जो फेल हुए, अंग्रेजी में जो पास हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास में, अंग्रेजी में जो पास हुए कितने हैं दोस्तों 60%, ये मैंने 60% लिख दिया यहां पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गणित में कितने हैं 40%, गणित में कितने हैं दोस्तों 40%, ये मैंने 40% लिख दिया यहां पर, ठीक है दोस्तों। और जो दोनों में है वो कितने हैं 20%, तो क्या करेंगे जो दोनों में है वो है हमारे पास में 20%। चलिए ये मैंने तीनों परसेंटेजों को यहां लिख दिया, और तीनों परसेंटेजों को लिखने के बाद में दोस्तों हमने क्या बताया आपको, जो बोथ वाली कंडीशन होगी सीधा क्या करेंगे आप दोनों में से ओनली वाली कंडीशन निकाल लेंगे एक बार। 60 में से हमने 20 को घटा दिया तो कितना रह गया दोस्तों
40% ये रह गया, और यहाँ भी हम क्या करेंगे 20% को घटा देंगे, 20 हमारे पास यहाँ रह गया। और दोस्तों जो बोथ वाली कंडीशन होगी उसको हम सीधा इसी तरीके से लिखा रहने देंगे और देखेंगे एक बार क्या आता है हमारे पास में। जो कुल फेल निकल के आए हमारे पास में दोस्तों, वो क्या निकल के आए, कुल फेल। जो कुल फेल हुए हैं वो कितने फेल हुए हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए 40, 20 और 20 दोस्तों कितना हो गया 60 और 20, 80% जो छात्र थे वो ऐसे थे हमारे पास में जो कि फेल हुए थे, या तो गणित में फेल हुए थे, या अंग्रेजी में फेल हुए थे, या फिर दोनों विषयों में फेल हुए थे। चलिए पूछा गया था आपसे 5% ज्ञात कीजिए। 5 निकालना है दोस्तों, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 की हम बात करते हैं। 100 माइनस के 80 कितना रहेगा दोस्तों 20%। कितना आया 20%, जो कि आप देख पा रहे हैं एक बार। और देखते हैं हम इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि आप देख रहे हैं 20% आपको दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास दोस्तों, बी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए आप नोट करिए इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे एक बार अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई नहीं, चलते हैं दोस्तों। ये है हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो कि आप देख पाएंगे। चलिए यह है दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने जो कि आप देख पा रहे हैं। कहता है किसी परीक्षा में 65% छात्र राजनीति विज्ञान में पास हुए, जबकि 60% हिंदी में पास हुए, 40% दोनों विषयों में पास हुए तथा 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो कुल परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हम क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ को चलेंगे। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप उसने चेंज कर दिया। अब की बार आपसे पूछ रहा है कि जो परीक्षा में कुल छात्र बैठे गए थे, जो परीक्षा में कुल छात्र बैठे थे वो कितने छात्र बैठे थे। चलिए एक बार देख लेते हैं। 65% छात्र। देखिए जो राजनीति विज्ञान है दोस्तों, राजनीति विज्ञान में कितने पास हुए हैं 65%, ये मैंने 65% लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करेंगे 60% जो छात्र हैं दोस्तों वो किसमें पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं। चलिए एक बार हम हिंदी का भी लिख देते हैं। हिंदी में जो पास हुए हैं दोस्तों वो कितने हुए हैं 60%, ये मैंने 60% लिख दिया। चलिए अगर दोस्तों मैं बात करूं दोनों में कि दोनों में कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे दोनों में दोस्तों 40% हुए हैं, जो कि आपको दिए हुए हैं कि 40% दोनों विषयों में पास हुए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं यहां से कि ओनली वाली कंडीशन जो हम लेके आएंगे, ओनली वाली कंडीशन में क्या होता है, जो बोथ वाली कंडीशन होती है दोस्तों, क्या होती है, जो बोथ वाली कंडीशन होती है उसी को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ये मैंने 40% को दोस्तों यहां माइनस कर दिया और 40% को मैंने यहां माइनस कर दिया, और जो बोथ वाली कंडीशन है दोस्तों उसको 40% को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। चलिए 65 में से दोस्तों हमने 40 को घटाया तो कितना बचा 5 ये रह गया हमारे पास में। 6 में से 4 को घटाया दोस्तों कितना रह गया 25 रह गया हमारे पास में। ठीक है, 60 में से 40 को घटाया दोस्तों 20 ये रह गया हमारे पास में। जो ओनली राजनीति विज्ञान में जो पास हुए थे वो 25% पास हुए थे, और केवल हिंदी में जो पास हुए थे वो 20% पास हुए थे, और जो दोनों में पास हुए थे वो 40% पास हुए थे। चलिए दोस्तों मैं पूछूं आपसे कुल कितने पास हुए, कुल पास कितने हुए। चलिए देख लेते हैं कितने पास हुए दोस्तों, 5, 4 और 2 6 और 2 8। 85% जो बच्चे हैं दोस्तों वो दोनों विषयों में, या तो दोनों विषयों में पास हुए थे, या केवल विज्ञान में राजनीति विज्ञान में पास हुए थे, या केवल हिंदी में पास हुए थे। ठीक है दोस्तों, मैं पूछूं फेल कितने हुए थे दोस्तों, निकाल देते हैं एक बार। फेल कितने हुए थे 100 माइनस के 85 कितना रह गया दोस्तों 15% ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे पास में दोनों विषयों में फेल हुए थे, या राजनीति विज्ञान में फेल हुए थे, या हिंदी में फेल हुए थे, या फिर दोनों विषयों में फेल हुए थे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये कह रहा है कि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यहां कितना आ रहा है दोस्तों 15%। 15% की वैल्यू दोस्तों 90 आपको दी रखी है, एक बराबर निकाला 90 बटे 15, 15 की
कितना होगा दोस्तों 90, और कुल छात्रों की संख्या पूछिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। कुल जो परीक्षा में शामिल हुए थे दोस्तों वो कितने लोग शामिल हुए थे, 600 लोग शामिल हुए थे। कुल परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए दोस्तों, 600 लोग शामिल हुए थे उस परीक्षा में। चलिए आप इसको एक बार दोस्तों नोट करिए, और इसके ऑप्शन आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं इसके ऑप्शन आपके सामने क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए आप एक बार पहले इसको आप नोट कर लीजिए और मैं दिखाता हूं आपको अपने ऑप्शन को, क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चलिए आप नोट करिए इसको एक बार सर। चलिए देखिए ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 600 हमारा आंसर आया था दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 600। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, जो कि आपको दिया हुआ है दोस्तों 600। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, और देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अगला हमारा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लेते हैं एक बार इसको क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा, और बात करेंगे इस क्वेश्चन की हम एक बार। कहता है कि किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक, कितने दोस्तों 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। कितने बोलते हैं, 49% छात्र ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, जबकि 36% दोस्तों ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी बोलते हैं। तथा 15% दोस्तों ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं, चाहे वो अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं और हिंदी भी बोलना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है यदि 900 सिपाही दोनों ही भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं तो कुल सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको भी हम निकाल देते हैं, तरीका वही है हमारा निकालने का, पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। जहां से हमने स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक हम आपको अपने उस टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, मेथड को चेंज नहीं करेंगे, उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन को कराएंगे जहां से हमने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। चलिए कहता है सैनिक छावनी में हिंदी जो बोलते हैं दोस्तों वो कितने बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या है हमारे पास में दोस्तों 49%। कितनी है, 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। जबकि अंग्रेजी जो बोलते हैं दोस्तों वो कितने बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, कितनी है दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है 36%। चलिए 36% लिख दिया हमने। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो दोनों बोलते हैं वो कितने बोलते हैं। दोनों जो भाषाएं बोल रहे हैं वो कितने बोलते हैं दोस्तों, 15% बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि सेना में हर जगह का, हर राज्य का, हर जगह से, शहर से, गांव से, कस्बे से, हर जगह के लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी हिंदी बोलें या जरूरी नहीं कि सभी अंग्रेजी बोलें। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी सही से बोलनी नहीं आती, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हिंदी सही से बोलनी नहीं आती, और बहुत से ऐसे होते हैं जो दोनों ही भाषाओं में एक्सपर्ट होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो भाषा बोलने वाले हैं क्या करेंगे दोस्तों, 15 माइनस क्या करेंगे, जो बोथ वाली कंडीशन होगी 15 को हम यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 15 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, और जो बोथ वाली कंडीशन है उसको हम इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। चलिए 49 में से दोस्तों 15% को हम घटाएंगे, 9 में से 5 गया, 4 बचा। कितना बचा दोस्तों, 9 में से 5 गया, 4 बचा। 4 में से 1 को घटाया दोस्तों, कितना रह गया, 34% रह गया, जो केवल हिंदी बोलने वाले थे। एक बार दोस्तों देख लेते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है। 6 में से 5 को घटाया, 1 रह गया। 6 में से 5 को घटाया, 1 रह गया। 3 में से 1 को घटाया, 2 रह गया। 21% दोस्तों ये निकल आया। देख लेते हैं जो ऐसे कितने परसेंट सिपाही हमारे पास में आ रहे हैं जो कोई सी ना कोई सी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कुल भाषा बोलने वाले कितने हैं, 5, 4, 9 और 1 10 की 0 हो गया दोस्तों। 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, 60 हो गया हमारे पास में। 60% जो सिपाही हैं दोस्तों वो ऐसे हैं कि या तो वो अंग्रेजी बोलते हैं, या वो हिंदी बोलते हैं, या फिर वो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, कहता 90 सिपाही दोनों में से, दोनों ही भाषाओं में से कोई भी नहीं बोलते हैं। अब मैं पूछूं आपसे
कोई भी भाषा नहीं बोलने वालों की परसेंटेज, कोई भाषा नहीं बोलने वाले, कोई भाषा नहीं बोलने वालों की क्या करेंगे 60, 100 माइनस के 60 दोस्तों कितना निकल आया 40% जो सिपाही हैं हमारे पास में दोस्तों वो ऐसे हैं कि जो कोई भी भाषाएं नहीं बोलते हैं, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी निकल के आई है दोस्तों, कितनी निकल के आई है 40%। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, देखिए एक बार, जो हमारे पास में 49% छात्र थे जो सैनिक थे वो हिंदी बोलते थे, 49% हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास जो कितना बचा 34 बचा। उसके बाद में जो अंग्रेजी बोलने वाले थे दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी हमारे पास में, उनकी संख्या थी हमारे पास में 36%। देख लेते हैं 36 में से हमने 15% को घटाया दोस्तों तो कितना रह गया, 36 में से 15 को घटाया हमने कितना रह गया 21% और 15% हमारे पास में सीधा ये रहेगा। तो हमने दोस्तों इसको प्लस किया, देखिए हमने इसको प्लस किया तो क्या निकल के आया हमारे पास में, ये निकल के आया। प्लस करने के बाद में हमारे पास में कितना हो गया दोस्तों, ये कितना आया देखिए 70% छात्र सिपाही ऐसे हो गए जो कि या तो वो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या फिर दोनों भाषाएं बोलते हैं। हम पूछे कोई भी भाषा बोलने वाले नहीं है तो कितनी है 100 माइनस के 70 कितने आ गए दोस्तों 30%। अब आपको 30% बराबर जो दिया हुआ था कह रहा था 900 है, 30% बराबर दोस्तों कितना है 900 है, कितना है 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर दोस्तों 900 के बराबर। मैं पूछूं 1% बराबर कितना होगा तो आप बताएंगे 900 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, 30 से हमने इसको काट दिया दोस्तों कितना आ गया 1% की वैल्यू आई। 30 हमारे पास में कहता है कुल सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 100% होते हैं कुल सैनिक हो कोई भी चीज हो तो 30 में आप गुणा कर देंगे सीधा 100 की कितना आ गए 3000 सिपाही थे। उस सैनिक छावनी में जो कुल सिपाहियों की संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी 3000 थी, कितनी थी 3000 थी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसके ऑप्शन आपको दिखा देता हूं क्या आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, और एक बार आप देख लीजिए, नोट करिए इसको आप और चलेंगे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक बार आप इसको नोट करिए और देखिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको इसके ऑप्शन भी दोस्तों। ये आपको दिए हुए हैं, देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कहता है 4000 थे, 3000 थे, 8000 थे, 5000 थे, तो क्या आंसर निकल के आया था दोस्तों हमारा 3000। क्या निकल के आया था दोस्तों हमारा आंसर 3000 हमारा आंसर निकल के आया था। आप एक बार इसको नोट करिए दोस्तों। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखेंगे एक बार अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बात करेंगे एक बार। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा, इसकी हम एक बार आपसे बात कर लेते हैं। चलिए ये कहता है अगले क्वेश्चन पे, देखिए दिखा देते हैं हम आपको एक बार ये क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कहता है किसी गांव में की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए, ठीक है दोस्तों, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो अब गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। प्रारंभ में गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, गांव में प्रारंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आप कितने ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको एलिगेशन से कराऊंगा क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को। देखिए ये मेरे पास में दोस्तों क्या है, महिला दे रखी हैं, पहले दे रखी है दोस्तों पुरुष, ये मेरे पास में पुरुष हैं, ठीक है, और ये मेरे पास में दोस्तों महिला है, ठीक है। यहां आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पुरुषों की संख्या पूछी गई है, लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको मैं महिलाओं की संख्या भी निकालना बता दूंगा। या तो पुरुषों की संख्या पूछ ले आपसे या महिलाओं की संख्या पूछ ले, कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में, या तो पुरुषों की संख्या पूछेगा या महिलाओं की संख्या पूछेगा। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, ये जो वृद्धि हुई है हम परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चन को निकाल देंगे। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई थी और महिलाओं की संख्या में दोस्तों 10% की वृद्धि हुई थी। हम एक बार देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई है, पहले 8000 थी
8000 के बाद में ये संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8600 हो गई। मैं पूछूं कितने की वृद्धि हुई है, देखिए मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूं आपको, यहाँ देख लीजिए 8000 में 8600 हो गई थी और कितने की वृद्धि हुई है 8000, हमने इसमें से माइनस कर दिया दोस्तों, तो कितने आए ये 600 निकल के आया हमारे पास में। कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। तो एक बार हम इसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं, 600 बटे 8000 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 4 से हम काट देते हैं इसको, 15 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 15 बटे 2 बराबर कितना आ गया 7.5% की दोस्तों वृद्धि हो रही है। 7.5% की वृद्धि हो रही है कुल मिलाकर, पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर, पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 7.5% की वृद्धि हो रही है। तो जो दोनों को मिला के वृद्धि हुई है दोस्तों, कितनी हुई है 7.5% की। चलिए हम इसमें एक बार लगा देते हैं एलिगेशन अपना। एलिगेशन लगाने का तरीका दोस्तों मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं। 10 में से हम इसको घटाएंगे 7.5 को, 10 में से 7.5 को घटाया दोस्तों, कितना रह गया 2.5। इस वाली वैल्यू में से इसको घटाएंगे और इस वाली वैल्यू में से दोस्तों इसको घटाते हैं। इसको घटाया हमने 7.5 में से दोस्तों 6 को घटाया तो कितना रह गया 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल दोस्तों, देख लेते हैं हम क्या आता है निकल के। चलिए 5 से मैंने इसको काट दिया दोस्तों 5 बार और 5 से मैंने इसको काट दिया 3 बार और 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, टोटल मिलाकर 8 हो गया। 5:3 निकल के आया है। जो आप देख पा रहे हैं पुरुषों की संख्या इधर वाली आएगी, महिलाओं की संख्या ये आएगी और कुल संख्या आपके पास में ये आएगी। ये 8 नहीं थी दोस्तों, कितनी थी 8000 थी। कितने से मल्टीप्लाई करने हैं इसमें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें। कितने से 1000 से मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा हमारे पास में। मैथमेटिकल रूल ये कहता है जब आप एक संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी संख्या में आप मल्टीप्लाई करिए। तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का, तो ये निकल आया दोस्तों मेरे पास में 5000, ये आ गया मेरे पास में 3000 और टोटल की बात करूं तो ये मेरे पास में दिया ही हुआ है दोस्तों कितना 8000। आपसे दोस्तों इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, पूछा गया है पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुषों की। दोस्तों ये है मेरे पास में पुरुषों की संख्या कितनी आई 5000। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 3000। कितनी निकल के आई है दोस्तों हमारे पास में 5000 तो निकल के आई पुरुषों की संख्या, और महिलाओं की कितनी निकल के आई दोस्तों, महिलाओं की निकल के आई 3000। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अगर पुरुषों की पूछेगा तो पुरुषों का आंसर देंगे, महिला की पूछेगा तो महिला का आंसर देंगे। हमसे पूछा गया है दोस्तों पुरुषों की संख्या, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आंसर हमारा जो निकल के आया है दोस्तों वो क्या निकल के आया है 5000 हमारा आंसर निकल के आया है। और हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे इसको, कितना निकल के आया 5000 हमारे पास निकल के आया है। और देखेंगे एक बार मैं ऑप्शन इसके आपको दिखा दूंगा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले और फिर मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखाता हूं क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चलिए देखिए ये ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, ये दिए हुए हैं ऑप्शन, ये थे 5000, 4000, 3000, 2500। तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आया था, पुरुषों की संख्या पूछी गई थी तो कितना निकल के आया था 5000। कितना निकल के आया है 5000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है अगला हमारे पास में, ये है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुषों में 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या, दोनों आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। या तो पूछेगा पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए या पूछेगा आपसे महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों की संख्या निकाली थी। एक बार आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। चलिए हम आपको बताएंगे निकालना। अभी हमने आपको सिखाया था किस तरीके से निकालना, उसी तरीके से आपको ट्राई करना है। चलिए
देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास में दोस्तों पुरुष थे और ये हमारे पास में महिला थी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। जो पुरुषों की संख्या में दोस्तों वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई थी? 5% की वृद्धि हुई है पुरुषों में। ये मैंने 5% लिख दिया यहाँ पर। दोस्तों जो महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 9% की वृद्धि हुई है। जो दोनों को मिलाकर वृद्धि होगी दोस्तों, पुरुष और महिलाओं को मिलाकर जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? देखिए, ये पहले 6000 थी, अब 6000 से 6500 हो गई। कितनी बढ़ी है दोस्तों? 500 बढ़ी। एक बार इसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं कितनी बढ़ी है। 500 बटे 6000 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से मैंने इसको काट दिया, 50 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, कितनी बार कट गया? 2 से मैंने इसको काटा, 25 बार कट गया। ये कितनी बार कटा दोस्तों? 2 से मैंने इसको काटा, 25 बार कट गया। देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए, 2 से मैंने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काटा मैंने इसको, 2 से मैंने इसको काटा, तो ये मेरे पास में 25 बार कटा और 2 से मैंने इसको काटा दोस्तों, तो ये 3 बार कटा। कितनी बार कटा दोस्तों? 3 बार कटा। चलिए अब हम देखेंगे इसकी कि कितनी आ जाती है परसेंटेज। 3 का हम इसमें भाग देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 3 का हम इसमें भाग देंगे। 5% मेरे पास ये था दोस्तों, 9% ये है। चलिए, और वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है? पहले 6000 था, 6000 से 6500 हो गया। 500 की वृद्धि हुई, कितने के साथ होगी? 6000 के साथ होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। आप करिए ट्राई एक बार इसको, देखते हैं आपका आंसर क्या बनता है। अब क्या करेंगे? 50 में हमने दोस्तों 3, 25 में हमने 3 का भाग दिया, 3 से हमने इसको काट दिया, 3 अट्ठे 24। ठीक है दोस्तों, एक बचेगा 8.3 के समथिंग हमारा आ गया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 8.3। ये हम लगा देंगे यहाँ पे एलिगेशन। 9 में से हम घटाएंगे 8.3, 9 में से दोस्तों घटाना है 8.3, कितना रह गया दोस्तों? 7 तो ये रह गया, 0.7 हमारे पास में ये रह गया, और 8.3 में से हम घटाएंगे 5 को, 8.3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों? 0.3 तो ये रह गया, 8 में से 5 घटाया 3 ये रह गया, ये आ गया 3.3। 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। पॉइंट से हमने पॉइंट को कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। हमने देखा टोटल मिलाकर कि हमारे पास में जो निकल के आई वृद्धि, लगभग जो हमारे पास में बनी वृद्धि दोस्तों वो कितनी बनी? 7 और 3 लगभग कितना हो गया? 7 और 3 लगभग कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 10 हमारे पास में निकल के आ गया ये। अब ये 10 नहीं था दोस्तों, कितना था? 6000 था। 10 को अगर 6000 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 600 से गुणा करेंगे। 600 से गुणा आप यहाँ कर देंगे और 600 से गुणा दोस्तों आप यहाँ कर देंगे, तो क्या हो गया? 7 छिंग 42 हमारे पास में 4200, तो यह आ गया पुरुषों की संख्या। और अगर हम महिलाओं की संख्या की बात करें तो 1800 दोस्तों हमारे पास में क्या आ जाएंगी? महिलाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास पूछा गया था इसमें पुरुषों की संख्या बताइए, या महिलाओं की। पुरुषों की संख्या 4200 आएगी और महिलाओं की संख्या 1800 आएगी। चलिए दोस्तों, चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन की हम एक बार आपसे बात करेंगे। कहता है एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुषों में 5% की दर से तथा महिलाओं में 8% की दर से वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। चलिए दोस्तों, परसेंटेज से हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। एक बार बिना परसेंटेज के हम क्वेश्चन को आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से निकलता है बिना परसेंटेज के क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं एक बार बिना परसेंटेज के किस तरीके से निकालेंगे हम। देखिए, हमारे पास दोस्तों जो टोटल संख्या थी वो कितनी है? हमारे पास में 9600 है, 9600 है। ठीक है, इस 9600 में जो ये मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर पुरुष हैं, ठीक है, और ये दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर महिला है। ठीक है, देख लेते हैं जो पुरुषों में वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितने की हुई है? पुरुषों में वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों? 5% की। ठीक है, और महिलाओं में जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितने की हुई है? 8% की। हम क्या करेंगे? सीधा 9600 का
निकाल देंगे दोस्तों 5%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 6 30 और 9 पन्ना 45, 45 और 3 दोस्तों कितना हो गया 48, 480 आ गया पुरुषों की संख्या। ऐसे इसको निकाल देंगे दोस्तों 9600 का निकाल देंगे 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48 का दोस्तों 8 हो गया, 9 8 72, 72 और 4 कितना हो गया 76, कितना हो गया 76। देख लेते हैं एक बार, देखिए 9600 का हमने निकाला दोस्तों, 5% कितना आया 480 आ गया, 5 6 30 और 9 पन्ना 45, 480 हो गया। 9600 को निकालेंगे हम 8%, 8 6 48, ठीक है दोस्तों 4 हो गया, 9 8 72, 73 74 75 और 76, 768 ये हो गया। एक बार दोस्तों इसकी वृद्धि को और हम देख लेते हैं कि क्या बनती है। 10,272 में से 10,272 में से हम घटा देंगे 9600 को। ठीक है दोस्तों, 2 7 12 में 6 गया 6, ठीक है 672 दोस्तों मेरे पास में ये निकल के आ गया, कितना 672 की हुई थी कुल मिलाकर वृद्धि, जिसमें आपके पास में पुरुष और महिला दोनों की संख्या थी। चलिए एक बार देख लेते हैं, 768 में से दोस्तों 672 को हम घटाएंगे तो कितना रह गया हमारे पास में, देख लेते हैं एक बार। 8 में से 2 घटाया दोस्तों 6 रह गया, ठीक है, और 16 में से 7 को घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहां मैं घटा देता हूं, आप देख लीजिए। 768 में से हमें घटाना है दोस्तों कितना 672, 672। 8 में से 2 घटाया दोस्तों 6 रह गया, ठीक है, 16 में से 7 को घटाएंगे दोस्तों कितना रह गया, 16 में से 7 को हमने घटाया, ये रह गया हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में रह गया, कितना रह गया दोस्तों, 16 में से हमने 7 को 8 में से 2 को घटाया तो 6 आ गया, और 16 में से यहाँ 6 में से 7 तो जाएंगे नहीं दोस्तों, यहाँ आप कैरी लेंगे, कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। 16 में से आप क्या करेंगे 7 को घटाएंगे दोस्तों, 16 में से 7 को घटा देंगे सीधा, तो कितना बचा हमारे पास में, देखिए 8 कितना रह गया, 8 दूनी 16 और 1 17 होता है दोस्तों, कितना रह गया हमारे पास में 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो कितना आ गया हमारे पास में निकल के 96 ये निकल के आ गया, ठीक है। 672 में से 480 को घटा देंगे, यहां घटा देते हैं एक बार, 672 में से 480 हमने घटाया, कितना रह गया 2 रह गया, और 17 में से दोस्तों 8 को घटाएंगे, कितना रह गया 9 रह गया, और 5 में से 4 को घटाया 1 रह गया, 192 मेरे पास दोस्तों ये निकल के आ गया। मैंने और सॉल्व किया इसको तो 1:2 मेरे पास में निकल के आ गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 बराबर आपको दिया हुआ था दोस्तों कितना 9600, कितने से गुणा कर दें हम इसमें, 3 को अगर आपको 9600 बनाना है कितने से गुणा करेंगे 3200 से आप इसमें गुणा करेंगे, तो 3200 से ही गुणा आप यहाँ कर देंगे इसमें, और 3200 से ही दोस्तों आप यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में पुरुषों की जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो कितनी निकल के आई 3200, और अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी निकल के आएगी 6400। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या, जो भी आपसे पूछता है, देखिए हम पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या जो दोस्तों निकल के आई है ये आप देख पा रहे हैं कितना है 6400। कितना आंसर निकल के आया दोस्तों हमारे पास में निकल के आया 6400 महिलाओं की संख्या, और पुरुषों की संख्या कितनी निकल के आई है दोस्तों 3200। एक बार मैं इसके ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास में 3200 है, 600 है, 3200 है, 6000 है, 6400 2500 है। दोस्तों अगर आपको निकालनी है महिलाओं की संख्या तो महिलाओं की संख्या निकल के आएगी हमारे पास में 6400, और अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता पुरुषों की संख्या क्या होगी तो पुरुषों की संख्या निकल के आएगी हमारे पास में 3200। चलिए दोस्तों ये हमने परसेंटेज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। इससे अगली क्लास हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमें। थैंक यू दोस्तों।